आपसे विश्वास दिलाता हूं कि मंदिर का भगवान भले आपकी हेल्प ना करे लेकिन आपका मजाक भी नहीं बनाएगा। ध्यान रखना, वो जिससे घर की बातें बताते हो वो हेल्प कुछ नहीं करता, तुम्हारा मजाक बनाया करता है, ताली बजाया करता है। हो गई इनके घर में महाभारत, मेरा काम सफल हुआ। ध्यान रखना है, नई घर की बातें घर में ही समाप्त होना चाहिए। ध्यान रखना, दिल्ली के बाहर नहीं जाना चाहिए। विचार करना, एक कुविचार पैदा हो जाता है, दूसरों से भी पैदा हो सकता है, अपने आप भी पैदा हो सकता है। सेठ बैठा था, उसके मन में एक गलत विचार पैदा हो गया। उसने अपने मुनीम को बुलाया, मुनीम जी इधर आओ। सेठ जी आज्ञा करो। बोले आज एक काम करो, मुनीम यानी पुराने जमाने का मुनीम और आज का पढ़ा लिखा सीए। ध्यान रखना, जो देखो वो सीए, जो देखो वो सीए, जो देखो वो सीए। कितने सीए बन रहे हैं, ध्यान रखना है। मान्यवर मुनीम को बुलाया, मुनीम जी ये एक काम करो, मेरी कितनी दौलत है, मुझे इसका हिसाब चाहिए। मुनीम ने कहा सेठ जी आप कैसी बात है, आपने तो कभी जिंदगी में हिसाब पूछा ही नहीं। बोले वही मेरी गलती रही, बताओ मेरे पास कितनी दौलत है, कितनी संपदा है, कितनी प्रॉपर्टी है। क्या करोगे सेठ जी? नहीं बताओ। बोले सेठ जी इतने जल्दी तो हम बता नहीं पाएंगे, 7 दिन की मोहलत दो। बोले हाँ 7 दिन चलेगा। बोले पूरा हिसाब तो 7 दिन में भी नहीं होना, महीनों लगेंगे। तो बोले 2-4 सीए और बुलाओ, और बुलाओ, मुनीम बढ़ाओ, बताओ मेरे पास कितनी दौलत है। 1 महीने हो गए, दौलत का कोई हिसाब नहीं बन पाया। छत की टेरेस, घर की टेरेस पर खड़ा था, मुनीम को बुलाया, मुनीम जी बताओ तो यार, फिर भी लमसम तो बताओ मेरे पास कितना है। बोले ये जो तुम्हारी निगाह जा रही है ना, दूर दूर जहां तक हरियाली दिख रही है वो सब खेत तुम्हारे हैं सेठ जी। मेरे इतने खेत? बोले हाँ, जितनी भी ये प्रॉपर्टियां दिख रही हैं, जितने भी प्लाट कटे हैं, ये सब जमीन तुम्हारी है सेठ जी। मेरी? अच्छा, वो जो बाजार है ना वो भी तुम्हारा ही है सेठ जी। आधा गांव तुम्हारा है। मेरा आधा गांव? इतनी दौलत मेरे पास? अरे सेठ जी ये तो तुम्हें दिख रही है वो बता रहा हूं, जो नहीं है उसकी तो कोई। सेठ ने कहा क्या बात है, इतनी दौलत मेरे पास, मैंने अकेले कमाई है मुनीम जी, मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं दिया है, अपनी मेहनत से अर्जित किया है। और आज मैं समझ रहा हूं कि मेरी जिंदगी सार्थक और सफल हो गई। मैंने अपने बच्चों के लिए कितना छोड़ दिया है। सोच रहा था सेठ, इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश, जिंदगी में कभी खुश नहीं रहा होगा। थोड़ी देर बाद सोचता है फिर भी मुनीम जी तुमको बताना तो पड़ेगा कितना है। मुनीम ने कहा सेठ जी ये समझ लो, आप तो क्या जिंदगी भर आपके बच्चे भी बैठकर खाएं तो पैसों की कमी पड़, बिना कमाए यदि आपके बच्चे भी बैठकर खाएं तो आपको पैसों की कमी पड़ने वाली। सेठ ने कहा इतना? यदि मेरे 4 बच्चे नहीं कमाए तो भी चलेगा सेठ जी, धन की कमी नहीं पड़ेगी। सेठ ने कहा मजा आ गया जिंदगी जीने का, मैंने कितना कमाया, कितना कमाया। फिर अकेले में बैठा भगवान को धन्यवाद दे रहा था, और धन्यवाद देते देते एक विचार और कौन गया, जैसे उसकी आत्मा उससे कह रही कि सेठ कितनी दौलत है तेरे पास? अरे बोले इतनी है, मैं भी बैठकर खाऊं और मेरे बच्चे भी बैठकर खाएं तो भी दौलत की कमी। जैसे उसकी आत्मा ने कहा कि पागल हो गया सेठ, दिमाग खराब है तेरा, क्या जोड़ा तूने? अरे बोले इतना जोड़ा, मैं और मेरे बच्चे। आत्मा से आवाज आई पागल,
तूने अपने लिए जोड़ लिया, बच्चों के लिए जोड़ लिया, बच्चों के बच्चों का क्या होगा? अरे सेठ ने कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, बच्चों के बच्चों का क्या होगा? उनके लिए तो मैंने कुछ किया ही नहीं। सेठ ने कहा, मुनीम, मैं बैठकर खाऊं, मेरे बच्चे बैठकर खाएं, उनके बच्चों का क्या होगा? मुनीम ने कहा, छोड़ो ना सेठ जी, इतनी जिंदगी जियोगे क्या तुम? वो जानेंगे, उनका काम जानेगा। अरे बोले, पागल है, दिमाग खराब है क्या? मेरे ही बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मैंने उनके लिए कुछ नहीं किया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ध्यान रखना, मैंने अपने जीवन में कुछ नहीं कमाया और मेरी अब उम्र भी ढल रही है। ध्यान रखना, अभी सेठ सुखी था, एक गलत विचार से सेठ मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? रात जाता था, तकिए पे सिर रखता था और गहरी नींद आती थी। आज रात भर करवट बदले, अब मैं क्या करूं? शरीर में ताकत नहीं, व्यापार कैसे बढ़ाऊं? मेरे बच्चों के लिए क्या करूं? रात भर नींद नहीं आई। अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं और हमारे भारत के लोग गाली खा के उठते हैं। ध्यान रखना, इतनी आराम की नींद आती है। मैं कहता हूं, दुनिया में सबसे सुखी आदमी कौन है? दुनिया में सबसे सुखी कोई आदमी है जो तकिए पर सिर रखे और गहरी नींद सो जाए, वो दुनिया का सबसे सुखी आदमी हुआ करता है। ध्यान रखना, और डल्लप के गद्दे हो, महंगा फर्नीचर हो, रात करवटों में बीते, उससे दुखी इंसान दुनिया में कोई दूसरा। कल तक सेठ तकिए पर सिर रखता था तो गहरी नींद आती थी, आज तकिया बदल रहा है, आज करवट बदल रहा है, आज चादर पर सलवटें बन रही हैं, सेठ को नींद नहीं आ रही। सेठ से सेठानी ने कहा, क्या हो गए, आज सोना नहीं है क्या? बोले, तू सो जा बाबली, तू सो जा पगली। बोले, क्यों? मैंने कुछ नहीं किया अपनी जिंदगी में, मेरा जीवन बेकार है, समय कम है, मैंने कुछ नहीं किया। सेठानी ने कहा, कितना तो किया है, ये सब साम्राज्य तुम्हारा है। बोले, पागल, तुझे साम्राज्य दिखता है और मैं टेंशन में हूं, मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा? सेठानी ने कहा, तुम क्यों पागल बन रहे हो, क्यों रातों की नींद हराम कर रहे हो? बोले, नहीं, तू चुपचाप सो जा। मान्यवर, लोग मंदिरों में स्वर्ग नरक खोजते हैं और मैं पुलक सागर कहता हूं, स्वर्ग नरक मंदिर में नहीं, स्वर्ग नरक आदमी की सोच में हुआ करता है, आदमी की विचारों में हुआ करता है। कल तक वही घर स्वर्ग था और आज वही घर। अब सेठ का मन नहीं लग रहा है, सुबह चाय लाई सेठानी, अरे तू छोड़, मेरा मन नहीं लग रहा है। सेठानी ने कहा, सेठ तुमको हो क्या गया? ये कल तक कितने आनंद में थे, कितने बढ़िया थे। सेठ को चिंता सवार हो गई। मैं आपसे निवेदन करता हूं, चिंता बहुत बुरी चीज है, ध्यान रखिए। चिता मुर्दे को जलाती है, चिंता जिंदा को जलाती है। ध्यान रखना, अपने जीवन में चिंता मत करना, चिंतन करने का प्रयास करना। महावीर ने चिंता करने को मना किया है, लेकिन महावीर ने कहा, नया नया चिंतन करो, जीवन नया नया होता चला जाएगा। ध्यान रखिए, चिंतन करो। मान सेठ चिंता कर रहा है। मैं जिन शरणम में था 2 साल पहले, पिछले साल एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले, महाराज इतना बड़ा तीर्थ बना लिया, मैनेज कैसे होगा, मेंटेन कैसे होगा? मैंने कहा, जब मैंने बनाने की प्रेरणा दी थी तब भी मेरे पास कुछ नहीं है, वो बन गया तब भी मेरे पास कुछ नहीं है, और इसके भविष्य के लिए भी मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा, ये मेंटेन कैसे होगा? इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, 108 फीट ऊंचा मंदिर बना है, कैसे मेंटेन होगा? जानते हो आप संत हैं, बहुत पैसा लगता है, 30-35 लोगों का स्टाफ है, 50-60 बच्चे पढ़ते हैं, 100-150 लोग रोज भोजन करते हैं, कैसे मेंटेन होगा? तनख्वाह कितनी हो गई है? मैंने उससे इतना ही कहा। बोले, मैं इस तीर्थ के लिए कुछ देने आया हूं। मैंने उससे इतना ही पूछा कि
क्यों आए तुम यहां? बोले इस तीर्थ को कुछ देने। मैंने कहा किसके कहने से आए? बोले किसी के कहने से नहीं, मैंने तीर्थ को देखा इतना सुंदर, मेरे भीतर से इच्छा हुई, मेरे भीतर से प्रेरणा हुई कि कुछ ना कुछ यहां देना चाहिए। तो मैंने कहा तुम मेरे कहने से आए? बोले नहीं। मैंने कहा विनोद जी के कहने से आए? नहीं। सुरेश जी के कहने से आए? नहीं। आदित्य ट्रस्टी के कहने से आए? बोले नहीं, मैं अपनी प्रेरणा से आया। मैंने कहा ये प्रेरणा तुम्हें क्यों मिली, सबको क्यों नहीं मिली? ध्यान रखना, सबको नहीं मिलती सत्कर्म की प्रेरणा। मैंने कहा सबको क्यों नहीं मिली, तुम्हें क्यों मिली? बोले वो तो मैं नहीं जानता हूं। मैंने कहा इतना ध्यान रख, ये प्रेरणा तेरी नहीं है, ये प्रेरणा ईश्वर की प्रेरणा है। मैंने कहा ध्यान रखना, ईश्वर सबको प्रेरित नहीं करता है, सबके मन में ऐसे विचार नहीं देता है। ये प्रेरणा किसी ने नहीं दी है, प्रेरणा ईश्वर ने दी है। तो बोले महाराज इससे क्या होगा? मैंने कहा जिसे तुझे ईश्वर ने प्रेरणा दी है ना, मेरा पारसनाथ और को भी प्रेरणा देता है, तीर्थ मेंटेन अपने आप हो जाया करता है। ध्यान रखना, मुझे करने की कोई जरूरत अपने आप हो जाएगा। जैसे तुझे प्रेरणा दी ऐसे 100 लोगों को प्रेरणा देगा मेरा भगवान। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, ईश्वर खुद भेजता है। मान्यवर आज यहां उज्जवल जी आए, मैंने नहीं कहा, प्रेरणा हुई हमें बनना है ट्रस्टी, हमें शामिल होना है। ये प्रेरणा किसकी है? ईश्वरीय प्रेरणा है। ध्यान रखना, हजारों लोग हैं, सबको भगवान नहीं भेजा करता है। ध्यान रखिए, बिरले होते हैं जिन्हें ईश्वर सत्कर्म के लिए प्रेरित किया करता है। ध्यान रखना, क्या चिंता करना, किस बात की सोचना, किस बात का अहम? ये इतना बड़ा यहां चातुर्मास हो रहा है, कल इतना बड़ा महोत्सव हुआ, चातुर्मास कलश स्थापना हुई। मैंने किसी को कहा कि बोली लो पैसा दे दो पारस जी? कहा मैंने किसी को? नहीं। ना लोगों ने कहा, ना तुम्हें झजोड़ा गया, ना पकड़ा गया, ना घेराबंदी हुई। जिन जिन ने दान दिया, नीलकमल, जिन जिन ने दिया, किसी के कहने से या 100 प्रेरणा से? बोलिए, तुम्हारी इच्छा हुई ना? इच्छा तुम्हारी नहीं, इच्छा पारसनाथ की इच्छा थी। ध्यान रखिए, यदि ये सोचकर हम बैठ जाएं कि क्या होगा, कैसे होगा, तो हमारा भी सुख चैन छिनेगा और इनका भी सुख चैन छिन जाएगा। ध्यान रखना है, मैं इस अहंकार में भी नहीं जीता हूं कि मेरे कारण पैसा बरस जाएगा। नहीं, ध्यान रखना, यह ताकत तो मुझ में भी नहीं है। वो प्रेरणा देता है, व्यवस्था अपने आप बन जाया करती है, बनाने की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है। ईश्वरीय प्रेरणा, सत्कर्म की प्रेरणा ईश्वर देता है, और दुष्कर्म की प्रेरणा शैतान दिया करता है। शैतान कोई और नहीं, तुम्हारा मन हुआ करता है। मान्यवर, संकल्प, सत्संकल्प कौन दे? अभी पूछ रहे थे ना महानुभाव, ईश्वर और संकल्प में अंतर बताएं। तुम्हारे जीवन में सत्कर्म की प्रेरणा हो, ईश्वरीय आशीर्वाद समझना। दुष्कर्म की प्रेरणा हो, ध्यान रखना, तुम्हारे अंदर कोई दानव बैठा है, कोई राक्षस बैठा है। तुम्हारे अंदर रावण के भीतर राक्षस बैठा था और श्री राम के भीतर परमात्मा बैठा हुआ था। वो सत्कर्म करते थे, रावण दुष्कर्म करता था। ध्यान रखिए, आप क्या कर्म करते हैं? ईश्वरीय प्रेरणा से होता है। मन सेठ ने ये नहीं सोचा कि क्यों इतना सोचता हूं, मेरे बच्चों के बच्चे के लिए जोड़ के रख जाऊंगा। अरे पागल हो गया सेठ। मालूम है, 1 महीने में सेठ अशोक जैसा था, अशोक शाह जैसा, महीने भर में सूख के कांटा हो गया। ध्यान रखना, हड्डी हड्डी दिखने लगी, खाना खाए तो दिल नहीं लगे, बीमारियां आने लगी, बीपी हाई, शुगर बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ब्लड टेस्ट। जिंदगी में सेठ ने कभी ये नहीं कराया, लेकिन वो एक गलत विचार, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, दुकान जाए तो मन नहीं लगे, मंदिर जाना बंद कर दिया, भगवान भी नहीं सुनता है,
मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा, ध्यान रखना। न दुकान में मन, अखबार पढ़े तो जिसे घंटों पढ़ता था 2 मिनट में हेडिंग पढ़ के फेंक देता है, मन नहीं लगता है, दिल पागल हो गया उस सेठ का। पत्नी बोले क्या खाओगे सेठ जी? बोले खाऊंगा, तुझे मेरे खाने की पड़ी है। तो बोले क्या हुआ? बोले बच्चों के बच्चों का क्या होगा। परेशान हो गया सेठ, इतना परेशान, सारी बीमारियां आ गई शरीर में। सेठ दुखी हो गया। एक बात बताऊं, हर आदमी यदि आज बीमार है ना, मेडिकल की तरफ भाग रहा है, तो ध्यान रखना शरीर खराब नहीं, आदमी का मन खराब ज्यादा हो गया है। ध्यान रखना, मन में ज्यादा चिंताएं पाल ली हैं तुमने, ज्यादा तनाव डिप्रेशन पाल लिया है। कितना सोचते हो और दौलत हो जाए और हो जाए। दौलत होना जरूरी है, लेकिन इतना नहीं कि हम खो जाएं, उसमें ध्यान रखना है। मानने भाई, सेठ बहुत बीमार हो गया। एक दिन उस सेठ को उसका एक मित्र मिला। उसने कहा सेठ जी क्या हाल है तुम्हारे? कितने भले चंगे थे तुम, कितने अच्छे थे तुम, हट्टे कट्टे, क्या रोग था तुम्हारा चेहरे पर चमकती? क्या हो गया सेठ तुमको? बोले क्या बताऊं मित्र, कुछ दिन से बीमार सा रहता हूं, खाना खाया नहीं जाता है। तो बोले जांच कराओ। सब करा ली, कोई मतलब नहीं है, सारी थेरेपी ले ली, कुछ नहीं होता है। दवाइयां खा खा के परेशान हो, मैं ठीक नहीं होता। तो उस मित्र ने कहा एक काम कर, अपने उदयपुर में एक महाराज का चतुर्मास हो रहा है, क्या करूं? उनके पास। अरे यार तू भी पागल हो गया है, ये बाबा बैरागी ये क्या करेंगे मेरा? बड़े बड़े डॉक्टर कुछ नहीं कर पाए, वैद्य हकीम कुछ नहीं कर पाए। बोले इसीलिए तो कह रहा हूं उनके पास चला जा, वो तेरा समाधान कर देंगे। वो क्या समाधान करेंगे? उनके ना बीवी ना बच्चे ना परिवार, मेरे पास तो सब लगा है। चिंता मुझे इस बात की है कि मेरे बच्चों के बच्चों का। बाबा जी के तो बच्चे नहीं, वो क्या जाने क्या होगा। बोले फिर भी चला तो जा, संत तुम्हें कुछ देंगे नहीं तो तुमसे कुछ लेंगे भी नहीं, चला जा एक बार। जब जीवन थम जाए निराशा के द्वार, मानो हर दिशा लगे जैसे अंधकार, ऐसे में किसी